गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल में। और यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के साथ में हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट का स्पेशली देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूवमेंट होने वाला है मंडे को प्रॉब्ली एक अच्छा खासा गैप अप में भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से चार्ट पैटर्न बना हुआ है उसका मंथली वीकली डेली आवरली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। और साथ ही साथ हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे दोस्तों। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और चलो अब चार्ट पे समझते हैं अपन कि एक्चुअली कैसे चार्ट बना हुआ है इसका, जिससे हम ये समझ सके। क्योंकि देखिए रिजल्ट का इम्पेक्ट होता है वो एक दिन दो दिन के लिए होता है, लेकिन चार्ट जो होता है वो हमेशा चलता है दोस्तों। हर चीजें आपको चार्ट पे देखने को मिलती है, बस बात यह है कि आपको देखने वाला होना चाहिए कि चार्ट एक्चुअली होते कैसे हैं और चार्ट मूवमेंट कैसा होता है। वीकली चार्ट को आप देखें, यहाँ पे इस वीकली चार्ट में आपको सीधा सीधा बहुत सारे जानते होंगे कि ये देखिए सबको लगता है कि गैप फिल हो चुका है यहाँ पे। और गैप फिल होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है इसका, राइट। तो ये वीकली चार्ट है। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ कि इसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद में ये एक बहुत ही शानदार तरीके से मूवमेंट करने को हमें देखने देगी। इस ट्रेन लाइन को देखिए आप। ये ट्रेन लाइन आप समझ गए होंगे वीकली चार्ट में कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस ट्रेन लाइन को देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। मतलब देखिए कितना सही तरीके से चार्ट पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है कि जब यहाँ से ऊपर नीचे जा रहा था ये तो कहीं ना कहीं देखिए किस, यदि टेक्निकल चार्ट को यदि ये फॉलो करता तो कैसे मूवमेंट देखिए। इस ट्रेन लाइन को यहाँ पे इसको ऊपर की क्रॉस करना चाहिए था, राइट, वीकली चार्ट में। लेकिन वहां नहीं किया और फिर रिजेक्ट होकर फिर डाउन ट्रेन लाइन टच किया। देखिए यहाँ पे इसने कोशिश किया कि इसको ऊपर की साइड निकल जाए, राइट, लेकिन वहां से फिर गेट डाउन होकर फिर इससे डाउन साइड का काम चालू किया। अब इसके बाद में फिर ये क्या किया इसने, फिर इसी ट्रेन लाइन जो 83 के आसपास यहाँ को टच किया। अभी बात ऐसी कि एक तो ही इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल जिस ट्रेन लाइन को टच किया उसने, और साथ में आ गया इसका रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि ये यहाँ तो बीच में भी नहीं है और बॉटम पे भी नहीं है, ये अपने ट्रेंड लाइन के टॉप ट्रेंड लाइन को जहां का ब्रेकआउट इसको सीधे सीधे 190 की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में 190, लेकिन देखिए ये जो लाइन को आप यहाँ डालोगे आप तो ये कैसा आ रहा है 95 के प्लस में जा रहा है लाइन, राइट। मतलब क्या हुआ ना कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, पहला टारगेट तो इसमें 87 का दिखना चाहिए, राइट। 87 देखिए ये जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन के बाद में, ये क्या है ना रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे 87 के आसपास, वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 93 या 95 के आसपास का बनेगा और वो ऊपर जाता है तो ये 100 की तरफ बढ़ेगा। तो देखिए हमेशा चार्ट की पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि कल के दिन में गैप अप में कहाँ ओपन होता है, यदि ये चार्ट, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि नंबर मैटर नहीं करता है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे मैटर करती है, राइट, किस तरह से उसके दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कितना इम्प्रूवमेंट होता है, एनपीए में कितना इम्प्रूव होता है, ग्रोथ एनपीए एनआईएम, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, राइट। अभी ये यदि गैप अप में ओपन होता है तो, यदि ये गैप अप में ओपन हुआ तो देखो क्या हो सकता है कि गैप अप में ओपन हुआ तो फिर ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा, राइट। वो सपोर्ट बन जाएगा तो कहीं ना कहीं यदि ये कंटिन्यूअसली अप साइड गया तो वेल एंड गुड, लेकिन डाउन साइड आता तो फिर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेगा। लेकिन गैप डाउन ओपन होता है तो अगेन क्या हो जाएगा, देखिए गैप डाउन में क्या है ना कि आप पहला इसमें जैसे 77 के आसपास का एक सपोर्ट बनेगा, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ मतलब ये इधर जाता है तो यहाँ से पहली बाउंस ब्रेक ऐसा हो सकता है, या फिर इसको ब्रेक करता है मतलब यहाँ से कंटिन्यूअसली अप साइड में जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन डाउन साइड में जाता है तो फिर इसके लिए वापस से जो सपोर्ट बनेगा ना, नेक्स्ट वाला सपोर्ट बनेगा वो लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 70 के आसपास का सपोर्ट बनेगा, राइट। तो यहाँ से कंटिन्यूस डाउन जाता है तो फिर ये इस पे सपोर्ट जाएगा, या फिर ये स्ट्रेन हो यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी करेगा, और या फिर यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी करेगा। तो देखिए चार्ट ये बताता है कि आपको बार बार ये देखना पड़ेगा कि जब ये ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट कहाँ आ रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस है जो फेस को फेस करना पड़ के रिजेक्ट हो सकता है, या कौन सा सपोर्ट है जिसको बाउंस पिक करके ऊपर जा सकता है। तो बहुत ही सीधा कॉन्सेप्ट, राइट। अब मैं इसको अब सारी चीजें हटा के आपको थोड़ा सा मंथली चार्ट में लेके चलता हूँ। तो देखिए मंथली यदि चार्ट को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मंथली चार्ट भी ये अपने रेजिस्टेंस यानी कि जो 85 का लेवल है, मंथली चार्ट में 85 के लेवल के ऊपर यदि ये सस्टेन कर पाता है तो एक बहुत ही अच्छे से 90 और 100 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। और रिजल्ट सीधा सीधा इंडिकेट करेगा कि देखिए 2 महीने की गिरावट के बाद में इसको 4 महीने लगे ऊपर साइड जाने में। अब 4 महीने ऊपर जाने में लगे लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस के पास पास आ चुका है। तो अब यहाँ पे दिक्कतें क्या होंगी कि डाउन साइड में जैसे कि आपको बताया मैंने कि 75 का इसमें सपोर्ट बन रहा है, राइट, 75 के आसपास का सपोर्ट। अप साइड में आप देखेंगे 85 का सपोर्ट, ये 10 पॉइंट के बाहर निकलता है तो यहाँ पे अपने को
यहाँ पे अपने को एक ऊपर की साइड या डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी रिजल्ट आया राइट, तो रिजल्ट में क्या होगा, यदि 85 के ऊपर ऊपर होता है और 85 को सस्टेन करता है तो फिर तो हम देख चाहेंगे कि ऊपर ही ऊपर जाए। यदि ये 75 के नीचे ऊपर होता है और 75 के आसपास ऊपर होता है तो देखिए 50 डीए में इधर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कहने का 70 के आसपास है। तो 5-10% का मूवमेंट इट्स नॉर्मल फॉर द स्टॉक, जो आफ्टर पोस्ट पोस्ट रिजल्ट राइट, वो कभी भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे चार्ट में सीधा इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग को ये 10 पॉइंट की जो गैप है, इस 10 पॉइंट की गैप के बीच का ध्यान रखना है कि ये 75 के आसपास आके इसके नीचे जाके फिर रिबाउंस लेता है तो हमको 75 का सपोर्ट बन जाएगा। 85 के ऊपर जाता है और उससे फिर रिजेक्ट होता है तो 85 का रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन 85 के ऊपर सिस्टम करता है तो फिर वो सपोर्ट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट का। तो देखिए डेली चार्ट का ये जो कंसोलिडेशन है इस गेप में, देखिए ये जो इतना बड़ा गेप था, उस गेप को फिल करके ये कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे, जो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि ये वही अगेन देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहे हो आप। 82 से लगा के 85 के बीच में कितने दिनों तक कंसोलिडेशन हुआ था, वही कितने दिनों से इसने कंसोलिडेशन किया है 80 से 82 के बीच में। मतलब ये इस रेंज को बाहर निकलता है तो फिर इस रेंज में ये जो कंसोलिडेशन वाली रेंज है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए एक कंसोलिडेशन रेंज कौन सी है जिसके अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है इस गेप के अंदर, ये वाला। तो अब इस रिजल्ट के बाद में क्या होगा कि इससे ये बाहर निकल जाएगा राइट, इससे जब बाहर निकलेगा और इस रेंज में जाता है तो हो सकता है कि रिजल्ट के बाद में वन साइडेड मूवमेंट भी करते हैं। लेकिन जो जो इसका इसका पास्ट है वो ये इंडिकेट करता है कि इसमें जाएगा तो फिर यहाँ पे ये अपना बेस बनाना चालू करेगा, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन जो है इसका, यहाँ पे कहीं ना कहीं माहौल बनाएगा और इस माहौल के बाद में फिर रैली दिखाने की कोशिश करेगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि रिजल्ट के बाद में कंटिन्यूअसली एक तरफा मूवमेंट करे ऐसे प्यारा वाला और इसे ऊपर की साइड निकल जाए, क्योंकि स्टॉक है भाई, स्टॉक के रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद में कैसे मूवमेंट हो सकता है। या फिर इस रेंज के डाउन हट जाता है तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 डीएमए और 50 डीएम आ रहा। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब भी मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है दोस्तों, तो इसका एक मैं वीडियो डालूंगा जहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर क्या इंडिकेट करता है। तो ये दोनों मिलने वाले हैं यहाँ पे, और इनका क्रॉस ओवर जब होता है तो वो क्रॉस ओवर बुलिश होता है या बेरिश होता है, वो किस फैक्टर पे मैटर करता है बुलिश और किस फैक्टर पे मैटर करता है बेरिश, उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों इस वीडियो के बाद में जो नया वीडियो आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख के इसको वीडियो को सब लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों, ठीक है। तो देखिए मैं फिर बताना चाहूंगा कि यदि इस रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड में होता है तो फिर ये रेंज हो जाएगी। इसका डाउन साइड जाता है तो फिर आप डाउन साइड की रेंज देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये बड़ी वाली कैंडल बनी थी, इस बड़ी वाली कैंडल के बाद में किस तरह से बड़ी कैंडल बनी थी, इतना गिव डाउन ओपन हुआ और गिव डाउन के बाद में देखिए कितने भयंकर रेंज डाउन गया राइट। ऐसा भी हो सकता है कि इसको यदि रिजल्ट को इससे पूरी तरह नेगेटिव लेता है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी नेगेटिव होता है, तो बढ़िया से गैप डाउन ओपन होके फिर ये रेड कैंडल बना रहे हो इस तरह की रेड कैंडल बना लेगा। या फिर ये ग्रीन कैंडल बन रही है, देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल, जैसे यहाँ पे देखिए इसने एक इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी यहाँ पे राइट, इस तरह की कंटिन्यूसली अपसाइड भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों साइड की है, लेकिन हमको अपने लेवल से याद रखना है दोस्तों, लेवल सबके निकलते हैं, ये चीज आपको पता है करे। तो इस चीज का अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। मैं आपको इसका ऑप्शन चेन का डेटा, जैसे कि अभी 2 दिन में एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन कहीं ना कहीं वापस अगेन वो रिट्रेसमेंट के फॉर्म में जाएगा। तो हम इसका जो जो फ्रेश ट्रेड होगा, जो फ्रेश वीडियोस होगा, वो हम, अब इसका रिजल्ट आया राइट तो इसका कल इम्पेक्ट हो जाएगा, कल इम्पेक्ट के बाद में हम इसका अगला वीडियो रिलीज करेंगे अराउंड 29 से 30 के आसपास, ठीक है। जैसे एक्सपायरी 28 या 29 को हो जाएगी उसके बाद में इसका वीडियो रिलीज करेंगे, तब तक इसका रिजल्ट का जो स्कोप है वो भी खत्म हो जाएगा और ये स्टॉक एक नॉर्मली ट्रेड करना चालू कर देगा राइट। तो तब हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि जब रिजल्ट के इम्पेक्ट के बाद में जहां पे भी इसकी क्लोजिंग होती है गैप अप या गैप डाउन में और जैसे भी चलता है उसके हिसाब से इसका मूवमेंट करेंगे। तो मैं बहुत जल्दी इसका एक बार फिर से वीडियो लाऊंगा चार्ट के एनालिसिस करने के दोस्तों। और साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे निकाला, देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट भी शानदार रहा है, हाईएस्ट इवन क्वार्टर प्रॉफिट देख सकते हैं, इसका नेट प्रॉफिट बहुत शानदार रहा है। ग्रोथ, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है 132% ईयर ऑफ ईयर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इसका इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है, 21% ईयर ऑफ राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है दोस्तों जो बहुत ही अच्छी रही है इसमें। तो पॉसिबिलिटी है रिजल्ट के हिसाब से कि इस गैप को फिल करे या कंटिन्यू ऊपर की साइड भाग जाए, जिस तरह रिजल्ट है तो रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार रहा है। बस अब इंतजार है कि मार्केट इसको कैसे लेता है, सेंटिमेंट किस तरह से मैच हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पज से दोस्तों, यहाँ पे पर्सनली बाय सेल करने की सलाह नहीं दी जाती है।